हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल 2.0 के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बताने वाले हैं आपसे फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यूनिट वाइज हम चलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे अभी यूनिट नंबर 1 लिखा हुआ है। इसी तरीके से जितने यूनिट है, टोटल 6 यूनिट है आपकी, इन सभी यूनिटों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मालूम चलेगा। और पांडे जी टेक्निकल 2.0 चैनल पे अब कंटिन्यूअस दोस्तों आपकी वीडियो आएंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर एग्जामिनेशन से रिलेटेड होंगी। आप हमारे क्रैश कोर्स से भी दोस्तों जुड़ सकते हैं जो कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बिल्कुल डिजाइन किया गया है। पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के क्रैश कोर्स से जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसकी फीस दोस्तों आपकी 299 रुपीज रखी गई है। और इसी फीस में दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि पूरे फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का एक्सेस मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का दोस्तों सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि पूरी किताब में से हर सेक्शन से हम सिर्फ आपको 2 से 3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस मैक्सिमम बताएंगे जो कि पेपर में पूछा जाएगा। और अगर आप उस क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हैं तो फिर आप समझ जाइए कि आपका काम हो चुका है। अब आपसे इससे ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, मतलब ये हमारे पास जो दोस्तों किताब है आप देख सकते हैं, इस किताब में अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारी चीजें दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन सिंपल आपको जो है ऐसी चीजें ही बताई जाएगी जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपके लिए उपयोगी है। फर्स्ट यूनिट पे चलते हैं दोस्तों, हम इसमें से क्या पढ़ना है ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको ये जानकारी लेना फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ना है। इसमें सबसे पहली जो चीजें हैं आप लोगों की दोस्तों, ये त्रुटि को परिभाषित करना आना चाहिए और उनके प्रकारों की व्याख्या करनी आनी चाहिए। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में ही पूछे जाएंगे, क्योंकि सिंपल आपको पता है कि 2-2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन आते हैं जिनकी पूरी वैल्यू जो होती है वो 10 नंबर की होती है। तो जिनमें से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, त्रुटि को आप क्या समझते हैं, और समरूपता के सिद्धांत को समझाना है, आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, त्रुटि को और समरूपता के सिद्धांत को समझाना है फर्स्ट यूनिट में, आपको हमेशा से याद रखना है। और एक चीज जो आपको निकालनी आनी चाहिए वो है दोस्तों आप लोगों का वीमा। ठीक है, वीमा निकालने आपके आनी चाहिए, डायमेंशन निकालने आपको आना चाहिए, ये बात आप याद रखिएगा। क्योंकि डायमेंशन निकालने वाले सवाल कहां पूछे जाते हैं, तो 1 × 10 = 10, यानी कि सबसे शुरुआती का जो सेक्शन होता है जिसमें एक एक नंबर के 10 सवाल पूछे जाते हैं, उन्हीं में आपके कम से कम 1 या 2 वीमा निकालने के लिए पूछा जाता है। सिंपल वीमा होता है, आप निकाल सकते हैं। तो वीमीय समरूपता के सिद्धांत और डायमेंशन निकालना आपको आना चाहिए। एक एक नंबर में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, 2 नंबर में ये रहेगा और 2 नंबर में ये रहेगा। यानी सिंपल आप ये समझ सकते हैं कि जो पहले यूनिट आप देख रहे हैं इनमें से आप लोगों को यही चीजें इंपॉर्टेंट है, यही चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर फर्स्ट सेमेस्टर के क्लास में कैसे जुड़े। दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में जुड़ने के लिए सिंपल आपको इस नंबर पर कॉल कर देना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको बता दिया जाएगा। फीस आपके सामने है और आपके पास गिन करके 20-22 दिन है और इसी में आपको सारे सब्जेक्ट की एक्सेस मिल जाएगी। सारे सब्जेक्ट कहने का मतलब है कि ऑल सब्जेक्ट आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जितने 5 से 6 सब्जेक्ट हैं सारे के सारे। ठीक है, चलिए तो ये चीजें हो गई। अगले चीजों पे आते हैं, यूनिट 2 पे आते हैं। हमारे लिए यूनिट 2 में क्या इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखिएगा। यूनिट 2 में कुछ डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा डेरिवेशन है वो ध्यान से देख लीजिएगा। पहला डेरिवेशन है v = r ω, जो कि रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध स्थापित करने के लिए पूछा जाता है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध स्थापित करने के लिए पूछा जाता है, ये दूसरा आपके पास डेरिवेशन है। यानी कि v = r ω आपके पास पहला और a = r α आपके पास दूसरा। ये 2 डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन 100% पूछा जाएगा, तो आप इन दोनों डेरिवेशन को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। डेरिवेशन सेक्शन में ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट रहता है, एक इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों आपके पास f = mv² r, ये वाला आपके पास डेरिवेशन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो एक तो डेरिवेशन हो गया। दूसरे क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं डेफिनेशन बेसिस पे। जैसे कि मैं आपको बता दूं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या अंतर है, इसको आपको समझाना है। तो ये हो गया आप लोगों का एप्लीकेशन बेसिस पे। ठीक है, मतलब डेफिनेशन बेसिस पे। उसके बाद केंद्रीय बल को आपको समझाना होता है और पूरा डिटेल में लिखना होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आता है 5 नंबर में, याद रखिएगा। और अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया डेरिवेशन वाला तो 2 नंबर का सिंपल सा डेरिवेशन है, और ये भी 5 नंबर का। लिखने वाला में बहुत अधिक पूछा जाता है, इसलिए आप इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा दोस्तों, दूसरा यूनिट हो गया जहां से आपकी चीजें पूछी जा सकती हैं सबसे अधिक।
ये अब देखिए, कहने का मतलब है कि आप चाहें तो पूरा किताब तैयार कर सकते हैं, आप चाहें तो सिंपल किताब के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन को, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन को पढ़ करके तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, तो आपको यही वाला काम करना पड़ेगा। आगे चलते हैं दोस्तों यूनिट 3 की तरफ, ठीक है। यूनिट 3 में दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, तो आपको जो है सबसे पहली बात, घर्षण के प्रकार, कोणीय विस्थापन को परिभाषित करिए, सीमांत घर्षण को परिभाषित कीजिए। ये चीजें घर्षण से रिलेटेड जो है एक 5 नंबर के चीज जरूर पूछा जाएगा, 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे जरूर पूछे जाएंगे, जिसमें आपको कंटिन्यूअस एक्सप्लेनेशन करने के लिए आएगा, इसमें डेरिवेशन नहीं होता है। कोणीय गति को परिभाषित कीजिए, समांतर अक्ष तथा लंबवत अक्षों के प्रमेय के बारे में यहाँ पे आपसे व्याख्या की जाती है। घूर्णन गति से चीजें आपसे ज्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। घूर्णन गति से चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। घूर्णन गति से हो सकता है तो आप लोगों को दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि इसके डेफिनेशन वगैरह को भी बताइए। और जो 2 प्रमेय है घूर्णन गति में, एक तो है आपका यहाँ पे देखिए समांतर अक्ष का प्रमेय, एक यहाँ पे देखिए दोस्तों लंबवत अक्ष का प्रमेय। 100% लिख करके रख लीजिए, एक क्वेश्चन आपका आएगा। और एक प्रमेय इसका 5 मार्क्स का होता है, क्योंकि इसमें आपको डायग्राम सहित आपको जो है इसमें एक्सप्लेनेशन देना होता है, ठीक है। डायग्राम सहित आपको दोस्तों इसमें एक्सप्लेनेशन देना होता है, इसलिए आपका ये जो है आप लोगों को इंपॉर्टेंट भी होता है और जरूरी है आपको ये जानना। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय, जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय संवेग। देखिए एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन था दोस्तों आप लोगों का, सिर्फ इसमें संबंध लिखना था, लेकिन आपको लिखना था कि जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण और इसके अलावा आपका है कोणीय वेग। जड़त्व आघूर्ण और दोस्तों है आपके पास, एक सेकंड रुक जाइए, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय संवेग के बीच आया था, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय संवेग के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए चीजें आपसे पूछी गई थी, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये आपका यूनिट 4 का हो गया लगभग। अब जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे, जो कि आपको ध्यान से देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही चीज है, गुरुत्वाकर्षण। इसमें क्या चीजें पूछी जाती हैं, इसमें से आपको 2 चीजें सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। एक तो दोस्तों आप लोगों का गुरुत्वाकर्षण में आपसे सबसे अधिक जो चीजें पूछी जाती हैं वो आपका है सिद्धांत, जो कि केपलर के नियम पूछे जाते हैं। याद रख लीजिएगा, केपलर के जो 3 नियम होते हैं, इन तीनों नियमों को आपको याद कर लेना है। केपलर के तीनों नियम आपसे पूछे जाएंगे, 100% है। केपलर 3 लॉ आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे एक डेरिवेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे सेक्शन में, ये भी पूछा जाता है, और ये 5 नंबर का आपका होता है, जो कि होता है आपका स्मॉल जी तथा कैपिटल जी के बीच में संबंध स्थापित करिए, ठीक है। इसके अलावा क्या पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं अलग कलर से इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से, आंखें खोल लीजिएगा, ठीक है। स्मॉल जी का मान, ठीक है, ये डेरिवेशन है बहुत बड़ा। स्मॉल जी का मान पृथ्वी तल से, स्मॉल जी का मान पृथ्वी तल से, ठीक है, ऊपर अथवा नीचे जाने पर, ऊपर जाइए अथवा नीचे जाने पर क्या होता है दोस्तों आप लोगों का, घटता है। ऊपर अथवा नीचे जाने पर आप लोगों का घटता है। इसके लिए आपको संबंध स्थापित करना होता है। यह 100% फिक्स क्वेश्चन है कि आपका पूछा जाएगा, याद रख लीजिएगा। या फिर आप पृथ्वी तल से ऊपर जाइए या फिर आप पृथ्वी तल से नीचे आइए, स्मॉल जी की जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा घटेगी, और उसके लिए जो आप लोगों के पास इक्वेशन आता है उस इक्वेशन को आपको डेराइव करना होता है। ये चीज पूछा जाता है पेपर में, 100% फिक्स है, ठीक है। स्मॉल जी तथा कैपिटल जी के मध्य आप लोगों का ये रिलेशन भी पूछा जाता है, केपलर के नियम भी पूछे जाते हैं। अब अगला सेक्शन जो है आपका, ये जो उपग्रह का आप लोग देख रहे हैं, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट उपग्रह है जो कि आपसे पूछा जाता है, वो है आपका भू स्थिर उपग्रह, जो कि आपसे पूछा गया था, ठीक है। भू स्थिर उपग्रह आपसे पूछा गया था, तो भू स्थिर उपग्रह के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। इसका जो आवर्तकाल होता है 24 आवर्स के बराबर होता है, तो इसलिए यह पृथ्वी के सापेक्ष हमेशा दोस्तों स्थिर दिखाई देता है या स्थिर प्रतीत होता है, ठीक है। तो भू स्थिर उपग्रह के बारे में, उपग्रह की क्या विशेषता होती है इसको समझाना होता है पूरा अच्छे तरीके से डायग्राम बना करके। अब ये जो सेक्शन देख रहे हैं ना यूनिट 5 जिस पे लिखा है,
इसमें एक भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन आपके पास नहीं पूछा जाएगा जो बिना डायग्राम के हो। सारे के सारे क्वेश्चंस में आपको डायग्राम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको भी ये कोशिश करना है कि डायग्राम हम अच्छे तरीके से दोस्तों बनाएं, और ये इन सभी क्वेश्चन को, इन चारों क्वेश्चन को आप तैयार करिए। और चार ये क्वेश्चन, इसको भी आप क्वेश्चन ही तौर पे नोट कर लीजिएगा। ये इसको 5 क्वेश्चन कर लीजिए। इस 5 क्वेश्चन में से मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जैक्टली मैच करेगा जो कि आप लोगों का पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये यूनिट 5 की चीजें हैं जो कि आपसे पूछी जाती हैं और आपको पढ़नी है। अगले क्वेश्चन की अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है दोस्तों आप लोगों का यूनिट 6 का सेक्शन, जिसमें आपसे क्या पूछा जाता है। एक तो आपका हुक का नियम पूछा जाता है, ठीक है। ये द्रवों का गुण वाला चैप्टर है, ठीक है। ये है दोस्तों, ये चैप्टर का नाम है दोस्तों आप लोगों का द्रवों का गुण। द्रव का गुण, इसमें 2-3 हम इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बता दे रहे हैं जो कि आपसे पूछी जाएंगे। एक तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है केस नली वाला जो सेक्शन है, ये आप तैयार कर लीजिएगा। कुछ तैयार हो या ना हो, कैपिलैरिटी वाला सेक्शन जरूर तैयार कर लीजिएगा। केस नली में जितना द्रव ऊपर चढ़ता है तो उसके लिए सूत्र की व्युत्पत्ति करनी पूछी जाती है। मैं अभी लिख करके आ जा रहा हूं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। तो केस नली वाला पूरा सेक्शन पहले तैयार करिएगा, क्योंकि वहां से डेरिवेशन 100% आएगा, ठीक है। और इसके अलावा ये आप कहोगे बर्नौली का प्रमेय, इसमें डेरिवेशन मत कीजिएगा। इंटर में इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन है, लेकिन आपको डेरिवेशन नहीं करना है, क्योंकि पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में इसका डेरिवेशन नहीं आता है, इसका सिर्फ स्टेटमेंट आता है। तो आप इसके स्टेटमेंट को देख लीजिएगा। हुक के नियम का भी स्टेटमेंट आएगा, इसका भी सिर्फ और सिर्फ दोस्तों स्टेटमेंट ही आता है और कुछ नहीं आता, ठीक है। इसका भी स्टेटमेंट ही आता है, कुछ नहीं आता। पृष्ठ तनाव की परिभाषा आएगा, इसके अनुप्रयोग आ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा जो इसमें सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूरा का पूरा वो सेक्शन होगा जो कि आपका केस नली वाला सेक्शन है, ठीक है। इसके अलावा और कहीं से कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। केस नली में जो चीजें होती हैं आपको मैं बता देता हूं, 1 मिनट। हर चीज दोस्तों नहीं पढ़ना है हमको, जो चीज पढ़ना है ना मैं आपको पहले बता देता हूं कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और उससे ज्यादा आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप ये क्वेश्चन सोचते हैं कि बहुत अधिक पूछा जाएगा तो नहीं, जितना मैं बता रहा हूं वो चीज आप जरूर ध्यान दे दीजिएगा। आ गया है हमारे पास जो कि हमें बताना था, ठीक है। ये है दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन क्या आता है, सीधे तौर पे हेडिंग ही नोट कर लीजिएगा, ठीक है। केशिकीय उन्नयन विधि द्वारा, केशिकीय उन्नयन विधि द्वारा, केशिकीय उन्नयन विधि द्वारा पृष्ठ तनाव ज्ञात करना, ये याद रख लीजिएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। केशिकीय उन्नयन विधि द्वारा ज्ञात करना पृष्ठ तनाव, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया जो कि सबसे लास्ट टॉपिक है, इसलिए कुछ लोग छोड़ देते हैं, लेकिन केस नली वाले सेक्शन को और केस नली के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है। बाकी ये जो तीनों चीजें हैं आप लोगों के स्टेटमेंट बेसिस पे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा तो उसमें कोई दिक्कत आपके पास नहीं आएगी। अब हम आएंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी चीजें जो हम बात कर रहे हैं ना, ये आपके लिए बात कर रहे हैं कि ये इसमें से इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं और कितनी चीजें आप लोगों को तैयार करनी है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप इतनी चीजों को जरूर समझ चुके होंगे। तो आइए हम जरा सा इन सेक्शन को मिटा देते हैं और मिटा करके हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन को लेकर के चलते हैं जो कि सबसे लास्ट सेक्शन होता है ऊष्मागतिकी का। उसमें क्या पूछा जाता है मैं पहले उसको डिस्कस कर लेता हूं, और उसके बाद आप सभी बस इतने ही क्वेश्चंस को अगर तैयार करने में जुट जाइएगा ना, और अगर सही में अगर आपने इतने सेक्शन को तैयार कर लिया जो कि मैं लिख रहा हूं, तो फिर आप मान करके चलिए कि कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। ऊष्मागतिकी में क्या करना है ध्यान से देखिएगा, ये सबसे लास्ट वाला सेक्शन होता है, ठीक है। ऊष्मागतिकी का सेक्शन जो होता है दोस्तों आप लोगों का, ये सबसे लास्ट वाला सेक्शन होता है ऊष्मागतिकी का। पूछा क्या जाता है पहले आप ये समझिए, ऊष्मागतिकी के जो नियम है ना ये पूछे जाते हैं। या तो आप लोगों का शून्यांक नियम पूछा जाएगा, या तो आप लोगों का दोस्तों प्रथम नियम पूछा जाएगा, या फिर आप लोगों का द्वितीय नियम पूछा जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं, या तृतीय नियम मतलब कि नियम, ऊष्मागतिकी के नियम आप याद रख लीजिएगा। कोई भी एक ही नियम पूछा जाएगा लेकिन उसको डिटेल में पूछा जाएगा। डिटेल में कहने का मतलब अगर आप उसको समझाएंगे तो पूरे अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाना पड़ेगा उसमें, ठीक है।
तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान से देखना है। समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम से भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको याद रखना है, लेकिन मैक्सिमम जो चीजें पूछी जाती है वही पूछी जाती है, ठीक है। और इसके अलावा इससे लास्ट जो चीजें हैं वो पूछी जाती है आपकी कैरनाट चक्र से, ठीक है। तो ये आपका हो गया दोस्तों कैरनाट चक्र, जो कि आपसे चीजें पूछी जाती हैं। 100% याद रखिएगा कैरनाट चक्र आएगा, नहीं तो उसमें गतिकी का नियम आएगा। इन सेक्शन को तैयार कर लिए तो लास्ट वाला सेक्शन में आप गर्दा उड़ाकर रख देंगे। बाकी सभी सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं, जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, उसको जानकारी लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको फर्स्ट सेमेस्टर के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वहीं पे आपको सारी की सारी क्लासेस मिलेंगी। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में।